अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, बेटा आपको आज मैं गेस्ट पेपर बता रहा हूं। मॉडल पेपर है, इसमें मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। इसके अंदर याद रखिएगा, अगर आपने ये चैप्टर किए, याद रखें बेटा, आपका पेपर एसएलओ बेस होने जा रहा है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। उसमें एक पोर्शन नॉलेज बेस है, एक पोर्शन जो है आपके पास एक तो नॉलेज बेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है और तीसरा एप्लीकेशन है। और बेटा इसके अंदर जो फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, आप लोगों को मैं जो चैप्टर बताऊंगा अभी, बेटा आपने उन चैप्टर को पहले करना है। याद रखिएगा, अगर आपने इन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, अगर आपने ये चैप्टर किए तो आपको इससे फायदा होगा। इसलिए जरूरी ये है कि ये जो चैप्टर मैंने बता रहा हूं इनको सबसे पहले करें। अगर आपने ये नहीं किए, अगर आप वो पुराने वाले तरीके से चलते रहे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। एक और चीज, पहले की तरह नहीं है बेटा, अब आपके पास पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, 3 पोर्शन बन चुके हैं। एक आपके पास चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके अंदर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होगा 17 नंबर का, ठीक हो गया। जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन करने होंगे, हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे। और सेक्शन सी के अंदर बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे। ये किस किस चैप्टर से आएंगे, कौन कौन सा लॉन्ग किस चैप्टर से आएगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये भी इसको आपने करना है। इसके अलावा आप लोगों का ये जो 3 है, इसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक 6 नंबर का, एक 7 नंबर का, ठीक है। एक कुछ के अंदर 8 नंबर का भी क्वेश्चन है, और कौन से चैप्टर से है ये तमाम चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये पूरे का पूरा ये इसमें से आपने क्या करना है, ये चीजें में रख लें, बुक सामने रखें, इसे टिक मारते जाएं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ये बेटा आपके पास केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेटा अपनी बुक निकालें, इसको टाइम जाया ना करें। ये मेरी बात याद रख लें, अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो यकीन मानेगा कि जब आप एंड में बैठे होंगे आप खुद कहेंगे आरएमटी ने ठीक कहा था। टाइम में आपका ज्यादा नहीं लूंगा, बुक निकाल लें, इसको वीडियो को रोक के टिक मारते जाएं और इसके चैप्टर वाइज आगे देखें। मैं आगे तरतीब से बताता हूं, ठीक है। सुने बेटा स्टूडेंट्स, बेटा देखें, आपके पास ये वर्जन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है इस जगह पर, ठीक है। लिखने के बाद आपने काम करना है आंसर शीट नंबर, साइन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ इन्वेजिनेटर, ये तमाम चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और आपको ये पता है आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये पहली बार नहीं है, ये 2 साल से कंप्यूटराइज मार्किंग होती है, तो लिहाजा आपने सोच समझ के सर्कल लगाना होता है। बहुत अहम चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव। यही ऑब्जेक्टिव नंबर जो है यही आपकी निशानदेही करते हैं कि आपके सब्जेक्टिव में नंबर कैसे होंगे। बेटा वो उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन अब आपके पास जो है सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी के अंदर 20 सवाल होंगे और आपने करने कितने, 14, और हर सवाल के 3 नंबर है। तो बेटा ये वाला जो 20 सवाल है ना, इनमें सवाल जो है बड़े घुमा के दिए होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे पहला सवाल लिखा है जो बॉन्ड एंगल है वाटर का और अमोनिया का, कहता है आर नॉट 1095 लाइक दैट CH4, कहता है ऑल्दो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कहता है गिव, कहता है देखिए वाटर और अमोनिया जो है दोनों का 109 नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, रीजन बताएं। अब ये बात बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप बताएं कहाँ लिखी है। अब आपने इनमें फिर आपने सर्च करना होता है कि आया कि भाई ये इसके अंदर वजह ये है कि वाटर और अमोनिया तो आ गया है, ठीक है, एक है, लेकिन इनके अंदर लोन पेयर की रिपल्शन होती है जिनकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो ये वजूहात है, इस तरीके से आपने घुमा के इन्होंने सवाल दिए होंगे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम सवाल सेक्शन बी के अंदर से और सेक्शन सी के, ये बेटा मैं तमाम आपको बताता हूँ। तो आपने लिहाजा अपनी कॉपी निकालनी है और उसको लिखना शुरू कर देना। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, अगर आपने स्किप की तो ये बड़ा काम खराब होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इसको समझें और देखें, ठीक हो गया। बेटा इसके अंदर देखें, सबसे पहले ये ग्राफ आपके पास ये शो हो रहा है। इसके अंदर एक तो चीज जहन में रख लें, ये जो ग्राफ आपके पास अभी आया है इसको ध्यान से आपने देखना है। बेटा एक चीज जहन में रखें, सबसे पहले ये जो सवाल नंबर 1 है इसके अंदर देखें, ये आपके पास ये मैं शो कर रहा हूँ, देखें 19। पहला चैप्टर कौन सा है, स्टैकोमेट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, चौथा स्टेट मैटर ऑफ गैसेज, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर 7वां चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, 8वां एसिड बेस, 9वां केमिकल काइनेटिक्स, 10वां सॉल्यूशन और 11वां थर्मोडायनेमिक्स, 12वां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा अब इन 12 चैप्टर में से आपने चैप्टर कौन से क्या पहले करने हैं, ये सबसे बड़ी अहम चीज है। बेटा आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं बेटा, इनको आपने रट लेना है। इनमें से देखें पोर्शन ज्यादा आ रहा है। कौन कौन से चैप्टर नंबर
दूसरा, तीसरा, 9वां, 12वां चैप्टर बेटा आप लोगों ने रट लेने हैं। इनमें से पोर्शन ज्यादा आ रहा है, यानी आपका पोर्शन पेपर ज्यादा बन रहा है, इसलिए ये बड़ी अहम समझने वाली बात है। अब ये नॉलेज बेस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस एप्लीकेशन है, छोड़ दें इसको बेटा फिलहाल। आप ये देखें चैप्टर नंबर जो 1 है, देखिए उसमें से एक चीज ध्यान में रखें। देखिए आपका जो नंबर 1 और 9 और 01 लिखा हुआ है बेटा, 1 9 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9वां ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास कहां से आना है, चैप्टर 1 से आना है। और उसके बाद दूसरी बात याद रखें, जो आपके पास लिखा हुआ है चैप्टर 1 का साथ लिखा है, देखिए 117। देखिए मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, पहले जैसे स्टैकोमेट्री के बता रहा हूं ना, तो इसके अंदर देखें नॉलेज बेस में कुछ भी लिखा हुआ। और दूसरा देखें 1901 11701, इसका मतलब क्या है, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव नंबर जो 9 है वो आपके पास कहां से आना है, पहले चैप्टर में से, और 17वां ऑब्जेक्टिव भी आना है पहले में से। उसके बाद दूसरी बात देखिए नीचे लिखा है 3B06, इसका क्या मतलब है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो आपके पहले चैप्टर में से आना है। बात क्लियर होगी, अगले दूसरे चैप्टर में आ जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब यहां देखें लिखा हुआ है 11101 11201, यानी 11वां और 12वां जो ऑब्जेक्टिव है वो भी दूसरे चैप्टर से आना है। उसके बाद आगे देखिए आपके पास लिखा है 2503, इसका मतलब क्या है, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर जो बी है उसका जो 5वां पार्ट है वो भी आपका कहां से आना है, चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद देखें आपके पास साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का जो है ना 3 पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यानी सेक्शन बी का 8वें का एक जो 7 पार्ट है, 8वां पार्ट है, वो भी 3 नंबर का इसमें से आना है। और यानी उसके बाद 3A07 लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है 7 नंबर का, वो आपका दूसरे चैप्टर से आना है। अब इससे बात एक समझ आती है कि चैप्टर नंबर जो पहला और दूसरा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, यानी 3A का 7 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 7 नंबर का जो है वो सेकंड चैप्टर से आ रहा है, और 3B जो 06 लिखा हुआ है ये स्टैकोमेट्री से आ रहा है, यानी पहले और दूसरे से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर के अंदर से देख सकते हैं छठा पार्ट जो है वो आपके पास छठा दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए आपके पास देखिए 1 आगे 1001 लिखा हुआ, 2 ये उसके सामने लिखा हुआ 3, यानी इनके अंदर से देख सकते हैं कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 10वां ऑब्जेक्टिव आपके पास कहां से आना है, तीसरे में से। और दूसरे सवाल का पहला पार्ट जो है वो भी कहां से आना है, तीसरे चैप्टर में से। 5B06 लिखा है, 5B का मतलब है कि 5वां, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका बी पार्ट 6 नंबर का वो कहां से आएगा, तीसरे चैप्टर से आएगा। इसी तरह देखें चौथा चैप्टर है 1301, इसका मतलब 1 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ऑब्जेक्टिव, और 2 का मतलब है कि आपके पास सेक्शन बी का सवाल है, और कहीं पे अगर आपके पास 5वां छठा आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब देखिए उसके पहले बता रखे हैं कि भाई जिसका 9वां पार्ट जो है वो 3 नंबर का आएगा स्टेट ऑफ मैटर से, यानी गैसेस का देख सकते हैं टोटल जो है स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट गैसेस वाले चैप्टर से 7 नंबर का कहते नहीं चैप्टर सवाल बनेगा, 7 नंबर का सवाल आएगा जी, 7 नंबर टोटल 7 नंबर के चौथे चैप्टर में से आएंगे। अब अगर देखा जाए आगे 5वां चैप्टर लिक्विड वाला, उसमें से देख सकते हैं आपके पास कितने नंबर का आ रहा है जी, 3 और 3 6 7, इसमें से भी 7 नंबर का आ रहा है। लेकिन 7 नंबर का कैसे आ रहा है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऊपर 1110 लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव आना है जी आपके पास लिक्विड वाले चैप्टर से, दूसरा सेक्शन बी का 7वां सवाल जो है वो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे ही सवाल का जो 10वां पार्ट है 3 नंबर का आएगा लिक्विड वाले चैप्टर से। अब अगर सॉलिड वाले चैप्टर को देखे जाए तो 1601 है, तो यानी छठा ऑब्जेक्टिव जो है आपका सॉलिड में से आना है। अब 11301 बेटा ये 01 का मतलब है 1 नंबर का है। अब ये देखे 13वां जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का वो आना है सॉलिड वाले चैप्टर से। और दूसरा जो क्वेश्चन है यानी सेक्शन बी का तो तीसरा पार्ट है वो 3 नंबर का आएगा सॉलिड वाले चैप्टर में से। तो यानी पता चला 5वां चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी टोटल कितना है 4 नंबर का आ रहा है जी सॉलिड वाला चैप्टर। तो आप इसको स्किप भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम 7वां, यानी अब स्वाद साहब लगाए 7वां जो चैप्टर है उसमें से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है चौथे, यानी चौथा जो सवाल है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट 8 नंबर का आ रहा है जी, 8 नंबर का केमिकल इक्विलिब्रियम में से आएगा।
बात समझ आई कि नहीं? अगर फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो जेन में लाजमी पूछेगा। एसिड बेस वाले चैप्टर से देख सकते हैं आपके पास ये क्या आ रहा है जी, आपके पास दूसरे सवाल का 9वां आ रहा है, 12वां जो है सवाल जो है वो 3 नंबर का आ रहा है और एक ऑब्जेक्टिव आएगा जी। अब देख सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यानी टोटल 4 नंबर का सवाल आ रहा है। एसिड बेस 9वां, 8वां चैप्टर छोड़ भी दें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और 9वां चैप्टर जो है ना भाई इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर का पेपर आ रहा है। यानी आप देखें, अंदाजा लगाएं, क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो ऑब्जेक्टिव है, 5वां ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आएगा। दूसरे सवाल का ये देख सकते हैं 18वां 3 नंबर का आएगा। उसके बाद दूसरे सवाल का 9वां 3 नंबर का आएगा। उसके बाद फिर देखें पहला चौथा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। उसके अलावा आपके पास 14 वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो आ रहा है 1 नंबर का। और दूसरे सवाल का ये देख सकते हैं XY2 लिखा है 17वां जो क्वेश्चन है ना सेक्शन बी का, बड़े समझ आ रही है कि नहीं बेटा? 17वां वो आपके पास कहाँ से आएगा, ये देख सकते हैं 3 नंबर का। और उसके बाद यहाँ पे देखें अब पांचवा ए का जो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है 7 नंबर का, वो आएगा आपके पास किसमें से, केमिकल काइनेटिक में से, तो 19 नंबर का आ रहा है सोल्यूशन। और 10वां जो इससे अगले वाला जो चैप्टर है उसमें से देख सकते हैं आपके पास 8वां ऑब्जेक्टिव आ रहा है और दूसरे सवाल का सेक्शन बी का 3 नंबर का आ रहा है और दूसरे सवाल का एक और 3 नंबर का आ रहा है जो 19वां 3 नंबर का आ रहा है। टोटल 7 नंबर का पेपर बन रहा है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए 16वां ऑब्जेक्टिव आ रहा है और सेक्शन बी का देख सकते हैं 3 नंबर का सवाल आ रहा है। और उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो भी थर्मोडायनामिक्स से आएगा। बेटा ये 3 का मतलब होता है कि 3 नंबर का सवाल आएगा, ये 2 का मतलब है सेक्शन बी का सवाल होगा और भी 7 नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए देखिए 13 नंबर का सवाल आ रहा है, इसलिए मैंने आपको चैप्टर बताए बेटा। आपने 15वां यानी आपने दूसरा, तीसरा, 9वां और 12वां चैप्टर जो अच्छी तरह करना है, इनमें से पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 12वें चैप्टर में से एक 3 नंबर का सेक्शन बी का, 16वां जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का आ रहा है, देखे नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर 15वां ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरे सवाल का 20वां 3 नंबर का आ रहा है। और देखिए फोर्थ बी लिखा है। इस फोर्थ बी का क्या मतलब है, यानी आपके पास फोर्थ ए कहां पे है, एक चीज सर्च करें सबसे पहले। आप देखें फोर्थ ए का मतलब ये है जी आपके पास 7वें चैप्टर से आ रहा है। देख सकते हैं कि आपके पास 8 नंबर का सवाल और उसके बाद आपके पास 12वां चैप्टर नंबर 12वां से उसके फोर्थ बी जो है वो आपके पास 5 नंबर का आ रहा है। बात समझ आई कि नहीं बेटा? यानी आपके पास 7वें और 12वें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए लिखा फोर्थ ए 7वें चैप्टर के अंदर, फोर्थ ए 8 नंबर का और इसका दूसरा पार्ट जो होगा फोर्थ बी किसमें, 12वें से, यानी 7वें और 12वें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। तो बेटा इस तरीके से आपके पास वेटेज बताई गई है, इनको आपने मद्देनजर रख के इस चीज करनी है। एक दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ, जब बेटा जिस जगह लिखा हो ना 1 ठीक है, जिस जगह 1, इस 1 शुरू में लिखा है इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है। जहां पे 2 लिखा है इसका मतलब है सेक्शन बी का सवाल है। और जहां पे 3A 4A 5B यहाँ लिखे हैं ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके सामने उन्होंने नंबर भी बताए हैं। तो बेटा ये सारी स्कीम है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि बाकी जितने में जो गेस्ट पेपर अपलोड करने लगूँ तो उसमें वो तमाम चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँ, ताकि आपकी इससे और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मुझे उम्मीद है इसको अगर आपने फॉलो किया, इन 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से किया, तो इंशाल्लाह जब हम फाइनल के अंदर आपको आरएमटी टीवी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जब गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हो। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होना भी चाहिए। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कोविड की सिचुएशन जो है दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, तो बेटा एसएलओ बेस पेपर है फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के लिए, तो लिहाजा अपनी तैयारी करें। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको फॉलो किया इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।